हेलो ब्यूटीफुल सोल। सभी को मैं स्वागत करती हूँ आज की रीडिंग पर। आई होप कि आप सब ठीक हो, अपनी लाइफ में अच्छे से आगे बढ़ रहे हो। तो फिर से मैं आ गई हूँ एक नया रीडिंग लेकर, एक नई टॉपिक के साथ। तो आज का जो टॉपिक है डियर, वो है कि आप इस दुनिया में क्यों आए हो, क्या है आपकी लाइफ पर्पस। हमें यूनिवर्स ने क्रिएट किया, इस दुनिया में भेजा, ऐसे ही तो नहीं भेज दिया ना। इसके पीछे कोई ना कोई कारण है। तो आज मैं वही देखने की कोशिश करूँगी, क्या है आपकी लाइफ पर्पस, आप क्यों आए हो इस दुनिया में। अ, इस दुनिया में आप आए हो, इसके पीछे कारण क्या है, यही है आज का टॉपिक। और ये टाइमलेस रीडिंग है डियर। जब भी आप इस वीडियो पे आओगे, आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज होगी। अ, और एक बात मैं बोलना चाहूँगी, जिन लोगों को पर्सनल रीडिंग चाहिए, प्लीज़ आप मुझे मेरी व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। मेरी व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये जनरल रीडिंग है डियर, जितना आपसे रेजोनेट करे उतना आपको लेना है, बाकी दूसरों के लिए छोड़ देना है। तो अभी मैं रीडिंग के और आगे बढ़ूँगी। मैंने 3 पाइल रखा है, तीनों कार्ड को लेकर। ये कार्ड मैं आपको अच्छी तरह से दिखा दूँगी, फिर आपको इंट्यूटिवली आपके अपने पाइल को पिक करना है। जैसे ये है पाइल नंबर 1, ये है जस्टिस कार्ड, पाइल नंबर 1। ये है पाइल नंबर 2, द सन। आई होप आपको दिखाई दे रहा है। एंड ये है पाइल नंबर 3, 4 ऑफ कॉइन्स। ये कार्ड मैंने ऐसे ही नहीं रख दिया, शफल करके रखा है ये कार्ड। तो आपको इंट्यूटिवली कार्ड पिक करना है। आप थोड़ा आंखें बंद कर लीजिए, थोड़ा मेडिटेट कर लीजिए, फिर आप अपना पाइल को चूज़ कीजिए। ओके। तो अभी आप अपना पाइल चूज़ कर लो। मैं आज रीडिंग स्टार्ट करूँगी पाइल नंबर 1 से। पाइल नंबर 1, आप लोगों ने चूज़ किया है जस्टिस। आप लोग, मुझे जो सबसे पहले दिख रहा है, आपका जो एनर्जी है वो है, आप बहुत मतलब ऑनेस्ट पर्सन हो। हर टाइम आप सच्चाई के साथ रहना पसंद करते हो। झूठ मूठ ये सब आपको बिल्कुल पसंद नहीं। हम्म पूरी दुनिया एक तरफ और आपकी सच्चाई, आपके ऑनेस्टी एक तरफ। बहुत लॉयल पर्सन हो आप लोग। हम्म सबके साथ हमेशा न्याय करना आप लोगों को पसंद है। हो सकता है लॉ फील्ड में, हाँ, कोर्ट में, या फिर डिफेंस में, अ, कोई कोई होगा इस पाइल में जो जॉब करते होंगे, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। कोई वकील, मतलब एडवोकेट, ऐसे भी हो सकता है। हम्म ऐसे भी हो सकता है। और मुझे ये भी लग रहा है, किसी किसी, सबके लिए नहीं, लेकिन किसी किसी के साथ ऐसे भी हो सकता है करंट सिचुएशन में आपके लाइफ में आईनी कोई, मतलब कानूनी कानूनी कोई प्रॉब्लम में अभी आप फंस गए हो। मतलब उसके लिए आपको अभी जस्टिस चाहिए। हम्म कुछ जस्टिस के लिए आप अभी वेट कर रहे हो। हाँ, उसके लिए आप लड़ रहे हो। ऐसा ऐसा भी मुझे लग रहा है। ओके। लेकिन कुछ भी हो, मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 1, अगर मैं एक ही सेंटेंस में बोलूँगी, कि आप लोग बहुत लॉयल हो, बहुत ऑनेस्ट हो। हम्म मतलब ऑनेस्टी के साथ आप कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करना बिल्कुल पसंद नहीं करते।
ऐसे ज़िंदगी जीना ना बहुत टफ हो जाती है। बहुत टफ हो जाती है। जो लोग हमेशा सच्चाई के साथ रहती है ना, उनका लाइफ बहुत टफ हो जाती है। मैं ये महसूस कर सकती हूँ कि आप लोगों का लाइफ कितना टफ है, मतलब कितना स्ट्रगल करते हो, क्योंकि सच्चाई अभी किसी को पसंद नहीं है ना। जहाँ भी जाओ सबको शॉर्टकट जो रास्ता है वही पसंद है, लेकिन आप बिल्कुल सबसे अलग हो। आपको हमेशा न्याय करना है, आपको हमेशा सच्चाई के साथ रहना है। आप इस टाइप का हो सकता है। मैंने बोला ना, कोई कोई लोग इस पाइल का जो कोर्ट में जॉब करते हो, डिफेंस में जॉब करते हो, हम्म कानून के साथ आप लोग जुड़ी हुए हो, ऐसे भी हो सकता है। किसी के लाइफ में ऐसी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, कोर्ट कचहरी के चक्कर में आप फंस गए हो, जहाँ से आप जस्टिस मांग रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। ये एक जनरल रीडिंग है डियर, जिसके साथ जितना रेजोनेट करे उतना ही आपको लेना है। और ये जो मैंने एनर्जी बोला अभी तक, ये एनर्जी अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट किया है तो आप पाइल नंबर 1 पिक कीजिए, ओके। और नहीं तो आप बाकी जो तो पाइल है, आप वो पाइल भी देख सकते हो। तो अभी मैं देखूंगी क्यों आए हो आप इस दुनिया में। पाइल नंबर 1, क्यों आए हो, क्या है आप लोगों का लाइफ पर्पस। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मैं बिलीव ही नहीं कर पा रही हूँ, मैं बिलीव ही नहीं कर पा रही हूँ। आप इस दुनिया में आए हो सबको बैलेंस में लेकर। मुझे ना एक बात याद आ रही है डियर। हम बोलते हैं ना, जब भी हमारे इस अर्थ में, हमारे इस मदर अर्थ में प्रॉब्लम क्रिएट किया है, प्रॉब्लम हुआ है, तभी विष्णु को आना पड़ा, नए नए अवतार के साथ, लेकिन विष्णु को आना पड़ा। जैसे कृष्ण जी ने कंस को वध किया, हाँ। फिर प्रहलाद, हाँ। तो ऐसे ही आप इस दुनिया में आए हो, हाँ। सच्चाई को दिखाने के लिए, सच्चाई के लिए लड़ने के लिए, हाँ। मेरे मुंह से विष्णु जी का नाम निकल गया। आप शायद ऐसा ही कुछ करने वाले हो डियर। मैं सच में मैं हैरान हो गई हूँ, ऐसे कार्ड निकल के आ गए आप लोगों के लिए। आप जस्टिस के लिए आए हो इस दुनिया में। ये कोई मामूली इंसानों मतलब मामूली लोगों का पाइल नहीं है। आप वो इस मदर अर्थ में आए हो ना, वो विष्णु अवतार के जैसे ही आए हो। राम को आना पड़ा, कृष्णा जी को आना पड़ा, प्रहलाद को आना पड़ा। यस डियर, बहुत सारी मतलब गलत जो हो रहा है हमारे आसपास, आप उसके खिलाफ लड़ने के लिए आए हो इस दुनिया में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। मतलब ऐसा कार्ड आ गया, मैं यही एनर्जी चैनल कर रही थी आप लोगों के लिए। देखिए ये डबल कंफर्मेशन है, आप न्याय करने आए हो, हाँ। जो भी गलत हो रहा है अभी, आ, आप उनके खिलाफ लड़ने के लिए आए हो। मुझे बहुत अच्छा लगा पाइल नंबर 1 आप लोगों का रीडिंग करके, आप लोगों से कनेक्ट होके मुझे बहुत अच्छा लगा। वो बोलते हैं ना, अभी भी कुछ लोग हैं जो सच्चाई के रास्ते में चलते हैं और उसी की वजह से ये दुनिया चल रही है। तो आप उन लोगों में से हो जिनके वजह से ये दुनिया चल रही है। मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत आप लोगों की ज़रूरत है अभी इस दुनिया में।
स्ट्रगल तो है भाई, मैंने तो बोला ना, मैंने पहले ही बोला, अगर आप ऐसी ज़िंदगी जियोगे तो ऐसे इंसानों को ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल करना पड़ते हैं, बहुत बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन आप स्ट्रगल करके लाने वाले हो। ये अपनी लाइफ में भी, ये आसपास भी, मतलब कहीं भी आप स्ट्रगल तो करोगे लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन आपके हाथ से ही होगी। एंड द वर्ल्ड, देखिए इधर भी किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ये भी एक न्याय का कार्ड है, सच्चाई का कार्ड है। हम्म लेकिन आप जितना भी स्ट्रगल करो, जितना भी मतलब तकलीफ है अपनी मतलब आप अपनी लाइफ में वो देखो, लेकिन आखिर में जो दिख रहा है ना, द वर्ल्ड, मतलब एक नेम फ्रेम, एक पॉपुलैरिटी, ये भी है आपकी लाइफ में। हम्म ये भी है आपकी लाइफ में। आप हमेशा सबके, मतलब सब आपको नोटिस करेंगे। अच्छा, इधर ना एक कार्ड है जो मैं देखना चाहूँगी। यस, थ्री ऑफ कप्स। आप हारने वाले से नहीं हो। हाँ, आप हारने वाले से नहीं हो। आप, मैं देख रही हूँ आप बहुत ग्राउंडेड इंसान हो। फालतू के बात कहना सुनना ये आपको बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, लेकिन कोई आपका साथ दे या ना दे, हाँ मतलब कुछ भी हो जाए, मैदान से भागने वाले से आप बिल्कुल भी नहीं हो। आप टिक के वो कंपटीशन दोगे सामने वाले को। हम्म और मुझे दिख रहा है आ, आपके लाइफ में ना बहुत खुशियाँ, बहुत कुछ ऐसे भी होंगे, हाँ, जिसको साथ आप इंजॉय नहीं कर पाओ आपके काम की वजह से। हाँ, सेलिब्रेशन तो दिख रहा है, बहुत सेलिब्रेशन दिख रहा है आपकी लाइफ में, लेकिन आप बहुत डिटैच, बहुत ही मतलब आप अपने धुन में लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। हम्म किसी किसी के लिए मैं ये भी देख रही हूँ, आप इस दुनिया में आए हो ना, आपके मतलब वर्ल्ड, मतलब सिर्फ सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी आपके लिए शायद कुछ काम है, आपको शायद जाना पड़े एब्रॉड। विदेश, ऐसा मुझे दिख रहा है। बहुत डिटैच एक परसेंट, हाँ बहुत हार्ड वर्किंग ऐसे हो आप लोग, जो कि लाइफ में आपको बहुत स्ट्रगल करने पड़ेंगे, लेकिन इस स्ट्रगल से आप डरने वाले से नहीं हो। हम्म आप आखिर तक लड़ोगे और न्याय को जिताओगे। आखिर में जीत आपकी ही होगी, ये मुझे दिख रहा है। लेकिन डियर, आप लोगों की लाइफ में बहुत स्ट्रगल है। हाँ, ये मुझे दिख रहा है। और मुझे ना ऐसा भी लग रहा है आप लोगों को ना उतना पसंद भी नहीं होगा वो, मतलब फ्रेंड के साथ टाइम बिताना, वो सब, मतलब आप थोड़ा अलग अलग टाइप के हो। क्योंकि द वर्ल्ड ये भी बहुत ग्राउंडेड है। हम्म हो सकता है कोई 1% फ्रेंड होगी, तो वो सिलेक्टिव, मतलब ज़्यादा फ्रेंड नहीं है, ज़्यादा लोगों के साथ टाइम बिताना, हाँ, वो आपको पसंद नहीं है। आप बहुत सिलेक्टिव हो, आप किसको अलाउ करोगे या फिर किसको नहीं अलाउ करोगे, इस मामले में आप बहुत स्ट्रिक्ट हो।
ओके। लाइफ आपको बहुत स्ट्रगल देंगे, लेकिन आप फिर भी मतलब वो बोलते हैं ना, लौट के आना, खुद को साबित करना, वो आप करोगे। उसमें आप में वो एनर्जी है। ओके, पाइल नंबर 1। तो ये था आप लोगों का रीडिंग अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको आ, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके, तो अभी मैं जाऊंगी पाइल नंबर 2 पर। पाइल नंबर 2 आप लोगों ने चूज़ किया है द सन। पहले मैं आप लोगों के बारे में बोलना चाहूँगी। आप लोगों में ना एक लीडरशिप क्वालिटी है। जहाँ भी जाते हो आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है। और बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है आप लोगों में। जहाँ भी जाओ मतलब लोग इंस्पायर हो जाती है आप लोगों पर। बहुत एनर्जी है आप लोगों में, बहुत एनर्जी है। हाँ, बहुत काम आप एक साथ कर सकते हो, ऐसा एनर्जी है आप लोगों में। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अपना इमोशन शायद आप लोग कहीं किसी से शेयर नहीं कर पाते हो। उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होती है आप लोगों में। आपका मस्कुलाइन एनर्जी इतना पावरफुल है, उस हिसाब से फेमिनाइन एनर्जी थोड़ा कमज़ोर है। आप अपना इमोशन किसी से शेयर नहीं कर सकते। और मैंने बोल ही दिया कि बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन, बहुत हाई वाइब्रेशन, लीडरशिप क्वालिटी, हर काम आगे बढ़ के करना। जहाँ भी जाओ सब रिस्पॉन्सिबिलिटी लोग आपको दे देते हैं कि आप कर लो, आप आगे बढ़ो, हम आपको फॉलो कर रहे हैं। और लाइफ में क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ना आपको पसंद भी है। एक अलग ही एनर्जी है आप में। ओके, पाइल नंबर 2। अभी तक मैंने जो बोला, अगर वो आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो आप पाइल नंबर 2 चूज़ कीजिए। नहीं तो आप और जो पाइल है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, उसको भी आप देख सकते हो। तो मैं अब देखूंगी आप इस दुनिया में क्यों आए हो, क्या है आपका लाइफ पर्पस। यस, 7 ऑफ वांड्स। आप आए हो मेहनत करने। हाँ, बहुत मेहनत करोगे आप इस लाइफ में। 6 ऑफ कप्स, बहुत लोगों को आप हेल्प करोगे डियर, बहुत लोगों के। अब मैंने बोला ना वो लीडरशिप क्वालिटी। और मुझे ना ऐसा भी लग रहा है आपको एप्रिसिएशन भी मिलेगा। आप जो काम कर रहे हो, आप जो मेहनत करने वाले हो इस लाइफ में, इसके लिए आपको एप्रिसिएशन मिलेगा, कोई रिवॉर्ड। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है शायद आप लोग इन्वायरमेंट के लिए कुछ काम करो। हम्म हाँ, पेड़ पौधे, वाटर, मतलब इन्वायरमेंट रिलेटेड कुछ काम शायद आप इस लाइफ में करके जाओ। ऐसा कुछ लाइफ पर्पस मुझे दिख रहा है। लेकिन आप बहुत काम करने वाले हो, बहुत मेहनत बहुत दिख रहा है मुझे। आप इतने लोगों को हेल्प करोगे ना, इसके लिए बहुत लोग ना आपको अपना सोलमेट मानते हैं, मतलब मानने वाले हैं, ऐसा ही दिख रहा है मुझे। टेम्परेंस, द हर्मिट, 4 ऑफ वांड्स। बॉटम ऑफ द डेक में आया पेज ऑफ वांड्स। बहुत लोगों को आप रास्ता दिखाओगे, बहुत
भटके हुए को आप सही रास्ते पे लाओगे। हम्म। वो स्वामी विवेकानंद है ना, कि इस उन्होंने बोला था, शायद आप लोगों ने उनका नाम सुने होंगे, कि इस दुनिया में आए हो तो एक दाग रख के जाओ, कुछ क्रिएट करके जाओ। आपका जो मुझे दिख रहा है वो ऐसा है कि कुछ तो, मतलब वो होती है ना एक अ, कोई घर। हाँ, आप लोग कोई घर बना सकते हो अपने लिए। हम्म। एक स्पिरिचुअलिटी में भी आप लोग आ सकते हो, मतलब स्पिरिचुअल कोच। हाँ, अभी जो मैं कर रही हूँ एज ए टैरो रीडर। हाँ, तो आप ज़रूरी नहीं सब टैरो रीडर बन जाओ, लेकिन एक स्पिरिचुअल कोच भी दिख रहा है आप लोगों में। हम्म। बहुत लोगों को आप अपनी अपनी लाइफ में स्टेबल करोगे। एक्चुअली डियर, आप ना एक एंजल हो। हम्म। इस अर्थ का एक एंजल हो। आपके हाथों से ना बहुत अच्छे अच्छे काम होने वाले हैं। हम्म। आपका हाथ ही इतना पवित्र है कि, मतलब इतना प्योर है। इस हाथों से बहुत अच्छे अच्छे काम होने वाला है। हम्म। देखिए, इस हाथों में एक लाइट है, इस हाथों में दो कप्स है, इस हाथों में एक कप्स है, उसमें फ्लावर है। इस हाथों में एक वांस है, इस हाथों में भी वांस है। मतलब आपके हाथों से ना बहुत अच्छे अच्छे काम होने वाले हैं। हम्म। बहुत लोगों को आप स्टेबल करके जाओगे, हील करके जाओगे। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आप बहुत बड़ी ब्लेसिंग लेके इस दुनिया में आए हो, पाइल नंबर 2। ओके। मुझे ना ऐसा लग रहा है, पाइल नंबर 2, बच्चों, मतलब यंग जनरेशन के लिए शायद आप लोग कुछ करके जाओ इस लाइफ में। जो यंग जनरेशन है ना, उन लोगों के लिए शायद आप कुछ करके जाओगे एज ए गुरु। ओके, पाइल नंबर 2। तो ये था आप लोगों का रीडिंग। अगर रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। कितना रेजोनेट हुआ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि एक एक सब्सक्राइब, आप लोगों का एक एक सब्सक्रिप्शन, एक एक कमेंट, इनसे मुझे बहुत बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मुझे मेरी व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा। तो आप लोगों का रीडिंग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अभी मैं जाऊँगी पाइल नंबर 3 पर। पाइल नंबर 3, आप लोगों ने चूज़ किया है 4 ऑफ कॉइन्स। अगर मैं आप लोगों की करंट एनर्जी देखूं, तो इस पाइल में बहुत सारे लोग हैं जो शायद माँ काली का भक्त है। हम्म। आप लोग महाकाली को बहुत मानते हो, बहुत पूजा करते हो। करंट एनर्जी में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई चीज़ को ना रेजिस्ट कर रहे हो। हम्म। आप लोगों का एनर्जी ग्रो नहीं कर रहा है, वो स्टक हो गया है। देखो डियर, अगर आप एनर्जी को रोक के रखोगे, एनर्जी को फ्लो करने नहीं दोगे, तो ग्रोथ कहाँ से आएगी। कुछ रेजिस्ट करके, मतलब कुछ रोक के रखे हो अभी। हम्म। हो सकता है इस पाइल में बहुत लोग बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, बहुत प्रॉपर्टी है आप लोगों के पास, ऐसे भी हो सकता है। अच्छा, और एक बात मैं बोलूँ, आप लोग ना बहुत, मतलब सोच समझ के खर्चा करते हो।
हाँ, कंजूस नहीं बोलूँगी, हो भी सकते हो, लेकिन थोड़ा खर्चा करने के मामले में आप थोड़ा बहुत सोच विचार करके तभी करते हो। हुँ। लेकिन डियर करंट सिचुएशन में आप लोगों का एनर्जी फ्लो नहीं कर रहा है। कोई चीज़ को आप ना ज़बरदस्ती रोक के रखे हो। देखो, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, ये हमारी लाइफ का एक पार्ट है। हम अगर इसके साथ कंफर्टेबल नहीं होंगे तो ज़िंदगी रुक जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो चेंज को, ट्रांसफॉर्मेशन को कभी भी रेजिस्ट नहीं करना चाहिए, कभी भी रोकना नहीं चाहिए। बल्कि उनके साथ हम लोगों को कंफर्टेबल होना चाहिए। ओके डियर, तो ये था आप लोगों का रीडिंग, सॉरी, ये था आप लोगों का एनर्जी। अगर ये एनर्जी आप लोगों के साथ रेजोनेट किया है तो आप पाइल नंबर 3 चूज़ कीजिए। अगर नहीं रेजोनेट किया है तो पाइल नंबर 1 या तो फिर पाइल नंबर 2 आप देख सकते हो। तो अभी मैं देखूंगी आप इस दुनिया में क्यों आए हो। ऐसे तो कोई नहीं आता है डियर, कुछ ना कुछ पर्पस तो है हम सभी का। ओ, द चैरियट। चैरियट का मतलब क्या होता है पता है? सक्सेस, सक्सेस, सक्सेस। हाँ, चैरियट एक विजय रथ है। ये रथ जब निकलेगा ना, तब इसको कोई नहीं रोक पाएगा। हम्म एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है डियर, अभी मैं बोल रही थी ना आपका एनर्जी स्टक है, आप किसी को रोक के रखे हो, मतलब किसी को नहीं, अपना एनर्जी को। देखो, वो जो पानी होती है ना, अगर कोई आ, कोई भी पॉट पे या फिर कोई भी, मतलब हम उसको ऐसे ज़बरदस्ती रख देंगे तो वो रह जाएगा। मतलब जब वो नल खुलेगा तो कितना स्पीड से पानी निकलता है ना, उसको मतलब उतना आसानी नहीं होता है उसको रोक के रखना। तो अभी आपका एनर्जी स्टक है ना, जब आप आगे बढ़ना शुरू करोगे तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। द चैरियट एक ऐसी एनर्जी है जिसको कोई नहीं रोक सकता। इसके साथ शिव जी का ब्लेसिंग होती है, यूनिवर्स का ब्लेसिंग होती है। ये बहुत स्पिरिचुअल है। हाँ, नंबर 7 है, बहुत स्पिरिचुअल है। इसका नॉलेज, इसका स्पिरिचुअलिटी, मतलब सब चीज़ों से ये नंबर 1 है। तो ये विजय रथ कोई नहीं रोक सकता। अभी आप खुद को रोक रहे हो डियर, मतलब कितना दिन रोक के रखोगे? मुझे अभी लग रहा है जब आप चलना शुरू करोगे ना, तब कोई आपको नहीं रोक पाएगा। शायद अभी आपको थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन आप आगे जाके देख लेना, फिर मुझे कमेंट करके जाना। यस, द फूल। इतना फ्लेक्सिबल एनर्जी है, इतना मतलब एक द फूल, एक न्यू जर्नी। एक नया कुछ करके जाने वाले हो आप लोग। हाँ, नया रिस्क, ऐसा बहुत रिस्की काज, हाँ मतलब रिस्की वर्क, जिस काम में बहुत रिस्क है। हाँ, जिस काम के लिए आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, आप तरक्की उस फील्ड में करोगे। आप ऐसे फील्ड में तरक्की, मतलब सक्सेस मिलेगा जिस फील्ड के लिए आपके पास कोई भी नॉलेज नहीं होंगे, हाँ कोई भी जानकारी नहीं होंगे। बिल्कुल भोला भाला, मतलब बिल्कुल इनोसेंट्स, ऐसे माइंड में आप निकल रहे हो, लेकिन उसी पर आपको सक्सेस मिल रही है डियर। मतलब आप शुरू तो कर रहे हो बिल्कुल शून्य से। देखिए, इसका जो नंबर है 0, 0 से आप शुरू करोगे, लेकिन आप पहुंच रहे हो द चैरियट। मतलब कितना काम करोगे आप खुद के ऊपर। और ये जो चैरियट का है ना, ये नंबर 7 है। नंबर 7 मतलब केतु।
केतु अगर कोई काम अपना हाथ में ले, वो पूरी जानकारी, पूरी मतलब वो इन्वेस्टिगेशन होने से पहले कोई रिजल्ट नहीं देते हैं। आप पूरा मतलब जिस फील्ड में जाओगे उस फील्ड में आप नंबर 1 बन जाओगे। लेकिन मैं ये भी बोल रही हूँ, आप ऐसी कुछ फील्ड में जाओगे जिस जिस फील्ड के लिए आपके पास कोई नॉलेज ही नहीं है। हाँ, शायद अभी आप सोच भी नहीं सकते हो कि मैं उधर जाऊँगी। बहुत लोग शायद आपको रोकेंगे, मत जाओ मत जाओ, आपको कुछ नॉलेज नहीं है, आप कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन आप उस जो आपको बोलेंगे ना, आप उन लोगों को गलत साबित कर दोगे। यस, द एम्परर। एक दिन आप लोग एक एम्पायर खड़ा कर दोगे। ऐसे ही एक इंडस्ट्री खड़ा कर दोगे, या फिर एक मतलब बहुत बहुत बड़ा डेस्टिनी लेकर आए हो। पाइल नंबर 3। यस, 6 ऑफ वांड्स। नेम, फेम, पॉपुलैरिटी सब वेट कर रही है आप लोगों के लिए। सब वेट कर रही है। आप प्यार प्यार बांटने आए हो इस दुनिया में। आप प्यार बट आप इमोशनली केयर लेने वाले हो सबकी। बहुत लोग ऐसे भी दिख रहा है मुझे इस फाइल पे, शायद आप लोगों को सोशल मीडिया पे सक्सेस मिले। सोशल मीडिया पे सक्सेस मिले। आप अपने वाणी से, हाँ, आप जो बोलोगे उनसे बहुत लोगों को हील करोगे। आने वाले दिनों में आप बहुत कुछ कहने वाले हो, बहुत कुछ मैसेज देने वाले हो। आप इमोशनली सबका केयर लेने वाले हो। बहुत लोग ना आपकी छत्र छाया में आएगी, क्योंकि द एम्परर है। एम्परर, ये जो मस्कुलाइन एनर्जी है ना, ये सबको प्रोटेक्ट करते हैं। तो मुझे आप में वो एनर्जी दिख रहा है कि आप एक दिन ऐसे जगह पे जाओगे, बहुत लोग आपके छत्र छाया में पाल मतलब आप उन लोगों को पालोगे। आप बहुत लोगों को शेल्टर दोगे, बहुत लोग आपको फॉलो करेंगे। कुछ क्रिएट करने वाले हो आप, हाँ, और भी शून्य से, वो भी शून्य से। देखिए, बहुत लोग ऐसे भी आते हैं इस दुनिया में जिसको विरासत में बहुत कुछ मिल जाते हैं। हाँ, कि उनके फैमिली में कोई डॉक्टर है तो वो भी पढ़ लिख के डॉक्टर बन गया। मतलब घर से ही एक सपोर्ट मिला, घर में एक इन्वायरमेंट मिला। लेकिन आप लोगों के साथ ना मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है। आप लोग जो शुरू कर रहे हो वो शून्य से, वो बिल्कुल शून्य से आप लोग शुरू कर रहे हो। जो भी शुरू कर रहे हो, बहुत रिस्क होंगे आपके रास्ते पे, लेकिन आप वो रिस्क उठा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। एक दिन एक एम्पायर खड़ा कर दोगे आप लोग। एक पावरफुल पोजीशन में मुझे आप दिख रहे हो। ओके डियर, तो ये था आप लोगों का रीडिंग अगर अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके जाइएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज का रीडिंग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग पर। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।